जय एंड ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज का लास्ट पार्ट करने चल रहे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। बेसिक्स के 3 पार्ट हम कवर कर चुके हैं। पहले आप सारे बेसिक्स देखिए, फिर इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में मिलते हैं। कोई भी एग्जाम देने जाते हो, बोर्ड एग्जाम या कोई एग्जाम अदर जेईई मेंस या कुछ देने जाते हो, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते हैं और इनका ग्राफिकल सोल्यूशंस पूछेगा और फिर बोलेगा एरिया ऑफ दैट फिगर, जो रीजन है उसका एरिया कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन करेंगे, आफ्टर दैट दिस। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हम चल रहे हैं सबसे पहले इसको करने। यहाँ सबसे पहले हम 3 इक्वेशंस देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो हमने आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सिखा दिया है। पहले 3 पार्ट में हमने यही काम किया है। अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा। जिसको डाउट हो रहा है वो जाके देखेगा वहां पे। तो ये स्ट्रेट लाइन देखो, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव है। तो तीनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन है। अब ये एक्स एक्सिस पे कहां कट करेगा? जहां पे y 0 होगा। तो y 0 करोगे तो x कितना आ जाएगा? 8,0। नहीं देखा है तो जाके देखो उसको पहले। फिर y एक्सिस को कहां कट करेगा? जहां पे x 0 होगा। यहां पे कौन सा पॉइंट आएगा? 0,10। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ है ये? इसका। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 40 का है। अब लेस देन आर इक्वल टू लगा है, इसका मतलब ये लाइन सोल्यूशन में होगा। अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 पार्ट्स में, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। अब दोनों पार्ट में क्या होगा बेटा? कौन सा रीजन सोल्यूशन होगा? ये वाला होगा या ये वाला होगा? कैसे चेक करेंगे? बाय पुटिंग 0,0, क्योंकि ओरिजिन देखो कहां है? यहां पे है। यदि ये सही आ गया, ट्रू आ गया, पुट करो पहले 0,0, तो 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 40। तो मीन्स 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 40। दिस इज अ ट्रू। ट्रू का मतलब ओरिजिन सोल्यूशन है, मतलब ये वाला रीजन आपका सोल्यूशन होगा। देखना, ये पूरा रीजन आपका सोल्यूशन होगा। अब ये किसका ग्राफ होगा बेटा? ये पूरा रीजन इक्वालिटी लगा है, इक्वालिटी लगा है, इक्वालिटी लगा है, तो ये पूरा रीजन आपका सोल्यूशन होगा। बिल्कुल, इसको आप ध्यान से देखना, लेस देन आर इक्वल टू लगा है, तो ये आपका सोल्यूशन रीजन बन गया। इसको, इसका रीजन क्या है? इसका सोल्यूशन इक्वेशन क्या है? 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 40। ये रीजन है, 5x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 40। अब बच्चे 2 लाइन, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब देखो, ये यदि 8 है तो 2 यहां कहीं होना चाहिए भाई। 2, 4 एंड 6, तो 2 यहां कहीं होना चाहिए। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 कैसा लाइन होगा? y एक्सेस के पैरेलल। तो y एक्सेस के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दोगे। अब क्या है बेटा? ग्रेटर देन मतलब ये ब्लैक वाला रीजन, इधर वाला, और इक्वालिटी लगी है, ये लाइन इंक्लूडेड होगा। यस, दिस लाइन इज आल्सो सॉल्यूशन। तो मींस इक्वालिटी लगी है, बिल्कुल यहां पे ध्यान रखना, इक्वालिटी लगी है तो लाइन इंक्लूडेड होंगे, ये आप भूलिएगा मत कभी। ये लाइन इंक्लूडेड है, ये लाइन इंक्लूडेड है, और ये लाइन भी इंक्लूडेड है। तो मींस अब ग्रेटर देन की बात है तो क्या होगा? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये रीजन आपका आ गया इधर। अब देखो बेटा, ये आपके 2 रीजन तैयार हो गए, 2 इक्वेशन कंप्लीट हो गया। देखो, ये पूरा रीजन होगा सोल्यूशन। अब बोलोगे सर ये तो आ गया, ये कौन सा रीजन है? ब्लैक वाला कौन सा है? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ब्लैक वाला x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। ब्लू वाला 5x लेस देन 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 40 है। अब क्या बचा हमारा? y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। अब 3 है, ये कितना पॉइंट था बेटा? 0,10। अब देखो, ये 10 है तो इसका 3 पार्ट करो, ये 3 हो सकता है, 3.33। तो मीन्स ये कितना होगा? 3 मान लेते हैं इसको, तो ये हो गया 0,3। तो 0,3 का मतलब, बिल्कुल आप ध्यान देना, 0,3 ये हो गया। तो मीन्स ऐसी लाइन होगी, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 का मतलब y इज इक्वल टू 3 से ऊपर का पोर्शन। देखो, अब मेरे पास यहाँ पे 2 ही पेन है तो मैं फिर से रेड वाला ड्रॉ कर रहा हूं। रेड देखो बेटा, रेड वाले पोर्शन को देखो, रेड ये वाला y इज इक्वल टू 3। ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 3। अब ये इक्वालिटी लगी है, सब पे इक्वालिटी लगी है, तो सारी लाइन इंक्लूडेड है। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 मतलब ये ऊपर वाला रीजन। देखो, ये ऊपर वाला रीजन,
अब आप समझो इसको y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 पे, ये देखो ये पूरा रीजन सोल्यूशन होगा। यदि मैं बोलूं अब कौन सा सोल्यूशन रीजन आपको तीनों कट कर रहा है, जहां पे ब्लैक ब्लू रेड तीनों मिल रहे हैं, जहां पे ब्लैक ब्लू रेड तीनों मिल रहे हैं, ये कौन सा रीजन है बेटा, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो मींस रेड वाला y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ब्लू वाला 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 40, ब्लैक वाला x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब ये तीनों कहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखो ध्यान से, ये वाला पोर्शन यहां पे तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तीनों कट कर रहे हैं इस वाले रीजन में। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस। अब आपसे एग्जाम में इसका एरिया पूछ लेता है, तो अभी तो आपके 11th लेवल पे एरिया नहीं पूछेगा, बट यदि पूछता है तो आप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई ऐसी खास बात नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते हो। ये सारे पॉइंट आप निकाल लोगे, दो दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, दो दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये पूरा रीजन आपका सोल्यूशन हो गया। दिस इज अ सोल्यूशन रीजन, जहां पे तीनों कट कर रहे हैं, ब्लैक ब्लू एंड रेड। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यदि आपने पहला 3 पार्ट नहीं देखा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब चलते हैं हम लोग इस वाले पे, तो मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इस वाले पार्ट को देखो, देखो यहां पे इक्वलिटी लगी है, तो इसका मतलब ये लाइन इंक्लूडेड होगा। इसका देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये इसका लाइन कैसा होगा, इस लाइन कैसे ड्रॉ करोगे, बिल्कुल ध्यान दिमाग से समझो, कैसे ड्रॉ होगा ये लाइन, ऐसे। ये पॉइंट कितना होगा 9,0 और ये कितना होगा 0,9। इक्वलिटी लगी है इसलिए ये इंक्लूडेड होगा। अब ये इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो लेस देन आर इक्वल टू है तो क्या करोगे, 0,0 इधर है, सेटिस्फाइड करवाओ, तो 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 9, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 9, सही है, ट्रू है। तो कौन सा रीजन सोल्यूशन होगा, नहीं देखा है पहला दूसरा तो जाके देखो, पहले वीडियो पड़ा हुआ है सब, मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखिएगा और तीनों पार्ट देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ये रीजन ब्लैक वाला रीजन क्या है बेटा, ब्लैक वाला रीजन क्या है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 9। अब क्या बचा हमारा, पहले इसको ड्रॉ करते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब ये x इक्वल टू 0 क्या होता है बेटा, y एक्सेस, ये y एक्सेस अपना है, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन इंक्लूडेड है, ये लाइन इंक्लूडेड है, तो क्या होगा हमारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये पूरा हमारा होगा, ये पूरा सोल्यूशन होगा। ब्लू वाला लाइन इधर देखो, ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब देखो ये बन गया आपका, ये ब्लू वाला लाइन कौन सा लाइन बन रहा है, ध्यान से समझते जाओ, ब्लू वाला लाइन कौन सा बन रहा है, आपको क्लियर होना चाहिए, ये पूरा बन रहा है, क्या बन रहा है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये ब्लू वाला लाइन बन गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब बचा क्या, y ग्रेटर देन x, y ग्रेटर देन x यदि आप करना चाहते हो तो बिल्कुल बेटा देखो, पहले इसको आप इस तरह लिख सकते थे, y इज इक्वल टू x लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x लाइन का सोल्यूशन क्या होता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, पासिंग थ्रू ओरिजिन, या इसको ऐसे ही रहने दो, आप कहते हो बेटा चलो ठीक है, x माइनस वाई, वाई को इधर ले जाओ, तो x माइनस वाई लेस देन 0 होगा, इतना समझ में आ रहा है, x माइनस वाई लेस देन 0 हो रहा है। अब x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो पहली बात तो इसको ध्यान रखना, राइट हैंड साइड क्या है 0, यदि x और y का टर्म्स केवल है, केवल और केवल x और y का टर्म्स है, तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ये कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, अपने दिमाग में बैठा लो। यदि केवल x y का टर्म्स है, कोई कांस्टेंट नहीं है, x y का टर्म्स है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये कहां से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से पास होगा, यहां से पास होगा। अब ये लाइन कैसे बनेगा, इधर से जाएगा या इधर से जाएगा ये नहीं पता, तो कैसे चेक करोगे, x पॉजिटिव है, x पॉजिटिव कहां होता है, पहले क्वाड्रेंट में इधर होता है, और y क्या है निगेटिव, मतलब x पॉजिटिव इधर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो ऐसा लाइन बनेगा। ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ये कैसा लाइन बनेगा बेटा, ऐसा लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा, ये लाइन बनेगा। देखो यहां पे क्या है y, यहां पे y निगेटिव है, x पॉजिटिव, मतलब ये आपको दिमाग में रखना, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, कैसी लाइन बनेगी, ऐसी लाइन बनेगी।
और पॉजिटिव है तो किधर बनेगा बेटा, वाई जाता है तो ऊपर वाली लाइन, ये वाला पोर्शन, ये आपका सोल्यूशन होगा। किसके लिए, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लो, अभी ये पढ़ोगे जब स्ट्रेट लाइन तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो y ग्रेटर देन x कैसा लाइन बनेगा, ऐसा लाइन बनेगा। इसका रीजन क्या होगा, ये वाला रीजन। तो यहां पे मैंने क्या बना दिया बेटा, देखो ब्लू वाले से फिर से ब्लैक वाले को देखो, ये वाली लाइन क्या है, ब्लू, ये क्या है, y इज इक्वल टू x, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ये वाला रीजन। तो मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू कौन सा रीजन बन रहा है, तो मीन्स ये ऊपर वाले रीजन में देखो फिर से ये तीनों कहां कट करेंगे, ये वाला लाइन देखो, मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ये वाला रीजन। अब देखो तीनों कहां कट कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्म दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये वाला। क्या ये इंक्लूडेड है y इक्वल टू x, नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं है बेटा। तो इसको आप बाहर करोगे, ये इंक्लूडेड है, यस, दिस इज अ इंक्लूडेड पार्ट, दिस इज अ इंक्लूडेड। इसको डार्क कर देना, जो इंक्लूडेड है डार्क कर देना, और जो इंक्लूडेड नहीं है उसको थोड़ा सा हल्का रहने देना, या किसी दूसरे कलर से ड्रॉ कर देना। दैट इज अ ग्राफ, दैट इज अ रीजन, दैट इज अ सोल्यूशन। तो ये पार्ट आपका सोल्यूशन आ गया बेटा, यही करना था आपको। अब बताओ, ये इतना नहीं हो पाएगा, बिल्कुल आसान है बेटा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो है एक्सक्लूडेड है, ये क्या है, एक्सक्लूडेड है, ये वाला लाइन एक्सक्लूडेड है। तो मींस मैं यहाँ पे रेड कलर से ड्रॉ कर देना, जिससे आपको कल पता रहेगा, इसको आप एक्सक्लूड कर देना, इसको आप बाहर भगा देना। तो ये आपका रीजन आ गया, सोल्यूशन रीजन। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए एग्जाम में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, और 4 नंबर मिलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, और एरिया निकालना भी सीखना, तीनों पॉइंट फाइंड आउट करके, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 10 तक पढ़ते आए हो। नहीं पढ़ा है तो बता देना, मैं 10th का जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर बनाऊंगा वहां पे ये चीजें समझा दूंगा। ओके बेटा, चलते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो गया लीनियर इक्वालिटी। जय नारायण, थैंक यू एवरीवन।